42 एज हियर। अभिवादन स्वीकार कीजिए डॉक्टर सतीश पांडे का। विटामिन सी से हमें कई सारे फायदे होते हैं और जितने भी फायदे आपने पढ़ रखे होंगे उन्हें पाने के लिए आपको एक सबसे इफेक्टिव इंग्रेडिएंट लिस्ट के साथ टॉक्सिन्स फ्री विटामिन सी सीरम ब्रांड खरीदना चाहिए। और यही खोजने के लिए मैंने 50 ब्रांड्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट को एनालाइज करके आपके लिए बनाया है यह वीडियो, जिससे आप जानेंगे हमें विटामिन सी बाहरी सोर्स से क्यों लेना चाहिए, विटामिन सी से त्वचा को क्या क्या फायदे होते हैं और एक अच्छा विटामिन सी सीरम ब्रांड कैसे खरीदें। भारतीय बाजार में टॉक्सिन्स फ्री विटामिन सी सीरम ब्रांड कौन से हैं, विटामिन सी की कितनी मात्रा हमें कैसे लगानी चाहिए और किन स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको विटामिन सी इस्तेमाल करना चाहिए और किन के साथ नहीं। इसके अलावा विटामिन सी सीरम से कितने समय में आपको फायदा होगा जैसे प्रश्नों के बारे में जरा विस्तार से ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं पहले प्रश्न का जवाब कि आखिर हमें विटामिन सी बाहरी सोर्स से क्यों लेना पड़ता है। त्वचा के लिए विटामिन सी एक बहुत महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है। दुर्भाग्य से मनुष्यों के पास विटामिन सी बनाने के लिए एंजाइम एल-ग्लूकोनम्मा लैक्टोन ऑक्सीडेज नहीं होता है, इसीलिए हमें बाहरी सोर्स से इसे प्राप्त करना पड़ता है। शरीर को विटामिन सी फल, सब्जियों और अनाज से मिलता है, वहीं हमारी त्वचा को विटामिन सी सीरम या क्रीम से मिलता है। अब आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में कि आखिर विटामिन सी से हमारी त्वचा को कौन कौन से फायदे होते हैं। विटामिन सी से त्वचा को बहुत सारे लाभ होते हैं, जिसमें कोलेजन प्रोडक्शन का बढ़ना, एंटीऑक्सीडेंट का प्रोटेक्शन देना, त्वचा के रंग को चमकदार बनाना, सूरज की किरणों से सुरक्षा करना, निशानों और सूजन को कम करने में मदद करना, झाइयां, फाइन लाइंस और प्रीमेच्योर एजिंग को कम करने में मदद करना शामिल है। विटामिन सी चेहरे के गहरे दागों को मिटाता है और त्वचा के रंग को एक समान बनाता है। इसके साथ ही यह नई त्वचा के निर्माण में सहायता करके इरिटेटेड स्किन को शांत भी करता है। पर इन फायदों को प्राप्त करने के लिए आपको एक टॉक्सिन्स फ्री और इफेक्टिव इंग्रेडिएंट से बने सीरम और क्रीम ब्रांड्स को खरीदना चाहिए। और अगर आपने बेस्ट विटामिन सी फेस क्रीम का वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अब बारी आती है तीसरे प्रश्न की कि एक अच्छा विटामिन सी ब्रांड आप कैसे खरीदें। विटामिन सी से बने स्किन केयर प्रोडक्ट दो तरह के सोर्स से विटामिन सी लेते हैं। इसमें पहला है भगवान का बनाया हुआ, यह हमें प्लांट सोर्स से मिलता है। इनसे बने प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में आपको ककाड़ू प्लम, आंवला या कामू कामू लिखा मिल जाएगा। इसमें विटामिन सी के साथ फ्लेवोनॉइड्स जैसे क्वारसेटिन, रूटिन, हेस्पेरेडिन, एंथ्रोसाइनिन, कैरोटीनॉइड्स और फेनोलिक एसिड जैसे पेरोलिक एसिड, कैफिक एसिड और गैलिक एसिड व टॉर्पिन्स फ्री में मिलते हैं। इसी वजह से नेचुरल सोर्स के विटामिन सी शरीर में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। वहीं दूसरे तरीके का विटामिन सी इंसान का बनाया होता है, जिसे सिंथेटिक विटामिन सी डेरिवेटिव कहा जाता है। इंसान मुख्यतः दो तरह के विटामिन सी डेरिवेटिव्स बनाता है। इनमें पहला है वाटर सॉल्युबल विटामिन सी। इसमें 5 तरह के विटामिन सी डेरिवेटिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, दूसरा नाम है सोडियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट, इसे सैप भी कहते हैं, और तीसरा नाम है मैग्नीशियम एस्कॉर्बिल फॉस्फेट का, इसे मैप भी कहा जाता है। इसके अलावा चौथे तरीके का विटामिन सी डेरिवेटिव है एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड और पांचवें तरीके का विटामिन सी डेरिवेटिव है एल एस्कॉर्बिक एसिड। इन सभी में इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड और एस्कॉर्बिल ग्लूकोसाइड सबसे अच्छे विटामिन सी डेरिवेटिव होते हैं, आपको इसे ही खरीदना चाहिए। इसके बाद आता है दूसरे तरीके के विटामिन सी डेरिवेटिव जो कि ऑयल सॉल्युबल होते हैं। अगर आपने एक ऑयल बेस्ड विटामिन सी सीरम लिया है तो आपको एस्कॉर्बिल पैल्मिटेट, एस्कॉर्बिल टेट्राइसोपैल्मिटेट और टेट्राहेक्सिलडेसिल एस्कॉर्बेट से बने विटामिन सी सीरम खरीदना चाहिए। लेकिन जब सिंथेटिक विटामिन सी डेरिवेटिव आप यूज करते हैं तो उसमें कोई फाइटोन्यूट्रिएंट नहीं होता और इसीलिए इन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी सेल्स को ऑर्गन से फाइटोन्यूट्रिएंट्स निकालना पड़ता है। इसीलिए मैं हमेशा आपको नेचुरल विटामिन सी से बने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने को कहता हूं। लेकिन सत्य यह भी है कि सिंथेटिक विटामिन सी डेरिवेटिव से हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है यह बताना असंभव है। इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको नेचुरल और सिंथेटिक दोनों प्रकार के विटामिन सी सीरम ब्रांड्स के बारे में बता रहा हूं। अब आइए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि आखिर टॉक्सिन्स फ्री विटामिन सी सीरम ब्रांड्स कौन से हैं।
इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैंने 50 विटामिन सी सीरम प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट को एनालाइज करके उन्हें अच्छे से खराब के क्रम में 3 कैटेगरी में रखा है। अब आइए बात करते हैं कैटेगरी 3 की। कैटेगरी 3 में मैंने ऐसे ब्रांड्स रखे हैं जिनके इंग्रेडिएंट लिस्ट में या तो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है या प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट ही इनकम्प्लीट है। इस कैटेगरी का पहला ब्रांड है बायोटिक, सिप्ला, डीकंस्ट्रक्ट, डॉट एंड की, डॉक्टर रशल, डॉक्टर सेठ, अर्थ रिदम, इक्लैक्ट, फॉक्सटेल, गार्नियर, गुड वाइब्स, ईरम का विटामिन सी सीरम, जॉय, जस्ट हर्ब, क्लैरिस, लैक्मे, लोटस हर्बल, लग्जरा साइंस, मामा अर्थ, मिनिमलिस्टिक, एम कैफीन, नेमली नेचुरल्स, नायका स्किन के 10 और 20% विटामिन सी सीरम, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का विटामिन सी सीरम, मार्स बाय जीएससी, 5 विटामिन सी सीरम, पिलिग्रिम, प्योर बाय प्रियंका, रिक्विल, रिवेला डर्मा साइंस, सदैव आयुर्वेदिक, स्किन क्यू, सोल फ्लावर, सेंट बोटेनिका, द बॉडी एवेन्यू, द डर्माको, थियोले, द इंदी अर्थ, द मैन कंपनी, द नेचुरल वॉश, अर्बन बोटेनिक्स, वाव स्किन साइंसेज ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको बनाने के लिए टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं या इन प्रोडक्ट्स की इंग्रेडिएंट लिस्ट फ्रैक्चर्ड है। आपको इन ब्रांड्स से दूर रहना चाहिए। ऐसा संभव है कि इस लिस्ट में आपका ब्रांड ना हो, क्योंकि पूरे कॉस्मेटिक मार्केट को एनालाइज करना किसी एक आदमी के लिए संभव नहीं है। इसीलिए जब भी आप कोई विटामिन सी सीरम खरीदें तो ध्यान रखें कि उसमें एडिटा, पीईजी, फिनॉक्सीएथेनॉल, परफ्यूम, आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेज जिसे सुगंधित द्रव्य भी कहा जाता है के अलावा कोई भी कलर ना हो। अब आइए बात करते हैं कैटेगरी 2 के ब्रांड की। कैटेगरी 2 में हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को रखा है जिनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में कोई टॉक्सिन्स नहीं है और साथ ही कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट भी है, लेकिन फिर भी आपको इन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। और इसमें सबसे पहला नाम है सोल ट्रू 20% विटामिन सी फेस सीरम, इसके बाद दूसरा ब्रांड है अराटा विटामिन सी सीरम और तीसरा नाम है अंडररेटेड का एल एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी सीरम ब्रांड। इन तीनों प्रोडक्ट्स को आपको इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इनके विटामिन सी डेरिवेटिव उतने अच्छे नहीं हैं जितने के लिए आप इनको पे कर रहे हैं। इसके बाद नाम आता है विश केयर प्योर ग्लो 35% विटामिन सी फेस सीरम। ज्यादा हमेशा अच्छा नहीं होता, यह बात अगर विश केयर को नहीं समझ में आ रही है तो आपको समझना चाहिए। 35% विटामिन सी इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया यह तो मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर आप इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखिए तो इसमें इतना कुछ कंपनी ने डाल रखा है कि इसे इस्तेमाल ना करने में ही आपकी भलाई है। अब आइए बात करते हैं कैटेगरी 1 के ब्रांड की। इस कैटेगरी में मैंने 5 वाटर बेस्ड टॉक्सिन्स फ्री और कंप्लीट इंग्रेडिएंट लिस्ट वाले विटामिन सी सीरम ब्रांड रखे हैं। इन्हें आपको इनको बनाने वाली कंपनियों की वेबसाइट से ही खरीदना चाहिए, मेरे दिए हुए अमेजन के लिंक से नहीं। ऐसा करके आप इन कंपनियों की बहुत बड़ी मदद करते हैं। और इस वीडियो में मैंने जिन प्रोडक्ट्स को 5 से 1 के क्रम में रखा है उनका आधार 3 महीने के इस्तेमाल के बाद मुझे मिला परिणाम है। यहाँ आपको एक बात अच्छी तरह समझनी चाहिए कि मेरा अनुभव और आपका अनुभव समान हो ऐसा संभव नहीं है। तो आइए अब जानते हैं नंबर 5 के प्रोडक्ट के बारे में, जो है जूसी केमिस्ट्री विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम। यह एक बहुत शानदार इंग्रेडिएंट लिस्ट के साथ आता है। मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा और शुद्ध मात्रा में ककाड़ू प्लम से विटामिन सी इसी प्रोडक्ट से मिलता है। पर इस प्रोडक्ट के साथ एक कमी भी है। इस प्रोडक्ट को जब मैंने ऐड टू कार्ट करके कंपनी की वेबसाइट पर छोड़ा तो दूसरे दिन ही मुझे मेघा और प्रतीक असर की मेल मिली, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके विटामिन सी के इस्तेमाल के 28 दिन के बाद ही स्किन रेडियंस में 29% और इवन स्किन टोन में 23% की बढ़ोतरी होती है। मैंने कंपनी के इस दावे की सत्यता को प्रमाणित करने वाला प्रूफ और इस प्रोडक्ट की टेक्निकल डेटा शीट देने के लिए कहा, जिससे मैं इस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा समझ के आपको बता सकूं। तो 3 मेल रिमाइंडर के बाद भी मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। मुझे जूसी केमिस्ट्री से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, इसीलिए अच्छे इंग्रेडिएंट्स के बावजूद मैंने इस प्रोडक्ट को नंबर 5 पर रखा है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आखिर छुपाता कौन है, यह तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। अब आइए बात करते हैं नंबर 4 के ब्रांड की, जो है द मॉम्स को नेचुरल 10% विटामिन सी फेस सीरम। मॉम्स को ने अपने विटामिन सी सीरम में नियासिनामाइड, फ्यूरिक एसिड और लिकोरिस रूट एक्सट्रैक्ट के साथ सबसे स्टेबल विटामिन सी डेरिवेटिव इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल किया है। बिगनर्स और सेंसिटिव स्किन वाले लोगों के लिए यह एक शानदार प्रोडक्ट है। इसके बाद नंबर आता है तीसरे ब्रांड का, जो है प्लम 15% विटामिन सी सीरम।
इसमें भी इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड, मैंड्रिन एक्सट्रैक्ट, ककालू प्लम का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए इस प्रोडक्ट का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। हालांकि इसमें 15% विटामिन सी ही है, लेकिन यह किसी 20% विटामिन सी जैसा ही आपको फायदा देगा। अब आइए बात करते हैं नंबर 2 के ब्रांड की। नंबर 2 पर मैंने रखा है कॉस IQ के विटामिन सी EF 10% और 20% को। यह दोनों प्रोडक्ट ऑयली स्किन के लिए डिजाइन किए गए हैं। 10% सेंसिटिव स्किन और बिगिनर्स के लिए, 20% मैच्योर स्किन के लिए। वहीं इनका एक दूसरा विटामिन सी प्रोडक्ट भी आता है जिसे कंपनी विटामिन सी 8% और 23% कहती है। यह दोनों प्रोडक्ट सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनाए गए हैं, विटामिन सी और प्रोपेंडियोल। फॉर्मुलेशन के लिहाज से यह एक माइंड ब्लोइंग आइडिया है। प्रोपेंडियोल का जब 10% से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वह प्रिजर्वेटिव की तरह काम करने लगता है। इस प्रोडक्ट का एक और फायदा भी है कि इसे लगाने के बाद आपको अपने स्किन केयर रूटीन में मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं होगी। इससे आपको खूब मॉइस्चराइजेशन मिलेगा। इसीलिए इस प्रोडक्ट को सिर्फ ड्राई स्किन वालों को ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं नंबर 1 के प्रोडक्ट की, जो है बायोक्यूल का एवरग्लो रेडिएंट सीरम। इस प्रोडक्ट ने कंपनी में ककालू प्लम से विटामिन सी दिया है। साथ ही इसमें मिला है AHS, जो डेड स्किन सेल्स को हटाएगा। परिणाम स्वरूप विटामिन सी का पेनिट्रेशन और डीपर होता जाएगा, जिससे त्वचा को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। और हेलुरोनिक एसिड स्किन की ऊपरी परत को मॉइस्चराइज करेगा। इस इनोवेटिव इंग्रेडिएंट अलाइनमेंट की वजह से ही मैंने इस प्रोडक्ट को नंबर 1 की पोजीशन दी है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी नंबर 1 जैसा है। बायोक्यूल का दूसरा विटामिन सी सीरम भी आता है, जिसे कंपनी स्पॉटलेस सीरम के नाम से बेचती है। इस प्रोडक्ट में आर्ब्यूटिन, फाइटोल और विटामिन सी का इस्तेमाल किया गया है। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स चेहरे से टैनिंग, दाग धब्बे और हाइपर पिगमेंटेशन हटाएंगे। साथ ही इसमें मिला फाइटोल स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाकर अल्फा MSH यानी मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के उत्पादन को कम करेगा। आपको हिंदुस्तान में मिलने वाले किसी भी स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट से ज्यादा फायदा इस प्रोडक्ट से मिलेगा। पर इस प्रोडक्ट का एक ही डाउन साइड है कि इसे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के पहले 3 महीनों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट रिकमेंड किए हैं उन सभी का इस्तेमाल प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, सेंसिटिव स्किन के साथ सभी स्किन टाइप के लोग, सभी उम्र की महिलाएं, पुरुष और ट्रांसजेंडर बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे जिनकी उम्र 13 साल से ज्यादा है, ज्यादा समय धूप में बिताते हैं, तो भी आप इन सीरम्स का उपयोग उनके ऊपर कर सकते हैं। वैसे 20 की उम्र से विटामिन सी सीरम का इस्तेमाल अगर आपने शुरू कर दिया तो उम्र बढ़ने पर आपको इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जरूर समझ में आएगा। अब आइए जानते हैं 5वें प्रश्न के बारे में कि आखिर विटामिन सी सीरम हमें कितनी मात्रा में लगाना चाहिए। नेचुरल विटामिन सी के साथ परसेंटेज का तो कोई झंझट नहीं होता, लेकिन अगर आप सिंथेटिक विटामिन सी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शुरुआत 5 से 10% कंसंट्रेशन वाले प्रोडक्ट के साथ करनी चाहिए। वहीं सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को 5% कंसंट्रेशन लगाना चाहिए। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है और आपको डार्क स्पॉट, हाइपर पिगमेंटेशन, रिंकल्स, फाइन लाइंस और स्कार्स की प्रॉब्लम है तो आपको 15 से 20% कंसंट्रेशन का विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करना चाहिए। विटामिन सी सीरम को हमेशा अंधेरी या ठंडी जगहों अथवा फ्रिज में रखना चाहिए। जब भी आपके सीरम का कलर चेंज हो जाए तो उसे दोबारा ना इस्तेमाल करें। बेहतर तो यह होगा कि प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप उसे जल्दी से इस्तेमाल करें। अब आइए जानते हैं विटामिन सी सीरम का उपयोग कैसे करें। सबसे पहले आपको अपना चेहरा साफ करना है। शुरुआत में अपने चेहरे को हल्के क्लींजर से धोकर धूल और तेल हटाएं। उसके बाद टोनर लगाएं। फिर तीसरा प्रोडक्ट विटामिन सी सीरम लगाएं। अपनी उंगलियों पर सीरम की कुछ बूंदें डालें और उसे अपने चेहरे, गर्दन और कानों पर लगाएं। सीरम को अपने त्वचा पर हल्के से मसाज करें और थपथपाएं और एब्जॉर्ब होने दें। इसके बाद आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। जब एक बार सीरम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए तो सीरम को सील करने और हाइड्रेशन देने के लिए मॉइस्चराइजर लगाएं और ध्यान रखिएगा कि ऑयली स्किन वाले लोगों को भी मॉइस्चराइजर लगाना है। इसके बाद 5वीं ध्यान देने वाली बात है कि आपको धूप से बचना है। दरअसल विटामिन सी आपकी त्वचा को सूरज की किरणों से थोड़ा अधिक सेंसिटिव बना देता है। इसीलिए आपको अपनी स्किन को सूरज की तेज किरणों से बचाना है। धूप में निकलने से 1 से 2 घंटे पहले विटामिन सी सीरम लगाएं। चेहरे को धूप से बचाने के लिए कैप, गमछा, दुपट्टा और छाते का प्रयोग करें। इसके बाद एक महत्वपूर्ण चीज जिसका आपको ख्याल रखना है कि किन स्किन केयर इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको विटामिन सी लगाना है और किन के साथ नहीं।
विटामिन सी को आपको विटामिन ई, फेरुलिक एसिड, hyaluronic एसिड और नियासिनामाइड के साथ उपयोग किया जा सकता है, लेकिन आपको विटामिन सी बेंजाइल पेरोक्साइड के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि यह विटामिन सी को ऑक्सीडाइज कर देता है। वहीं रेटिनॉल के साथ भी विटामिन सी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से त्वचा में तेज जलन की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि सुबह को विटामिन सी और रात में रेटिनॉल उपयोग करें। एक साथ कदापि इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को न लगाएं। और आइए अब बात करते हैं ऐसे प्रश्न के बारे में जिसका जवाब आपको शायद ही कोई देता हो कि आखिर विटामिन सी सीरम लगाने के कितने समय में आपको फायदा होगा। विटामिन सी सीरम से विजुअल फर्क आपको 2 से 3 महीने में दिखाई पड़ने लगेगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको दूसरे ब्रांड का विटामिन सी सीरम इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन विटामिन सी सीरम लगाते ही एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन मिलने लगता है, स्किन टोन में सुधार और इन्फ्लामेशन में कमी 1 से 2 सप्ताह में होती है। वहीं कोलेजन प्रोडक्शन 4 से 8 हफ्तों में बढ़ता है। रिंकल्स और फाइन लाइंस 4 से 8 हफ्तों में कम होती हैं। डार्क स्पॉट और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए 3 से 6 महीने आपको विटामिन सी सीरम लगाना पड़ सकता है। घावों से बने स्कार्स को कम करने के लिए 6 से 9 महीने उपयोग करना पड़ेगा। वहीं प्रीमेच्योर एजिंग से बचाव के लिए आपको निरंतर विटामिन सी लगाना ही पड़ेगा। तो अब यह वीडियो समाप्त होने को आया। अंत में बारी है डिस्क्लेमर की। इस वीडियो में मैंने जिन भी प्रोडक्ट्स के बारे में जो कुछ भी कहा है वह उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट को एनालाइज करने के बाद कहा है। किसी भी ब्रांड की प्रतिष्ठा को बढ़ाना और घटा देना मेरे उद्देश्यों में शामिल नहीं है। जिसने इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो किया है मैंने सरल भाषा में वही आपको बताया है। इस वीडियो को केवल देखने वालों के फायदे को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इस वीडियो को देखने और समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।